तो कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय करने वाले हैं हम। समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस का गुण ये पढ़ना है आपने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, जैसे आप एक स्थिति की कल्पना करिए कि आपको दीवार पे लगी एक तस्वीर उतारनी है और जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। तस्वीर 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है, इसमें 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करा आपने। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। तो सीढ़ी को दीवार से कितना दूर रखा जाए, ऐसी परिस्थिति है कितनी दूर आप रखोगे इसको। दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। तो ये पाइथागोरस गुण का प्रयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। अब यहाँ पर ये वर्कशीट में ये जो 8 मीटर दिया है ये 10 मीटर होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। चलो अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी फ़िलहाल बस इतना रख देते हैं। क्यों ये मुझे पता चला इसको हम बाद में देखते हैं। ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आप भी पता लगा पाओगे कैसे गलती है। देखिए अब यहाँ पर एक ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। उन्होंने बोला कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण के सामने वाली जो भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण। तो अगर इस भुजा को आप बी मानो, इस भुजा को ए मानो, बी यानी बेस से बी बना और ए यानी ऑल्टीट्यूड से ये ए बना और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज से एच या कर्ण हिंदी में बना। तो सी का वर्ग बराबर है बी का वर्ग जमा ए का वर्ग। ये इसने कैसे पता लगाया, इस भुजा के बराबर यहाँ पे वर्ग रख दिया और यहाँ पर इन्होंने एक और वर्ग रख दिया, ये भी एक वर्ग रख दिया, ठीक है। सो अब इन्होंने देखा इन दोनों का वर्ग अगर करा जाए और उसको जोड़ा जाए तो वो इसके वर्ग के बराबर आता है। और ये जो भुजा होती है कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, आपके पास एक त्रिभुज है 3 4 5 वाला, जैसे अभी लिया था पीछे। तो बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा है 5। 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 5 का वर्ग क्या होता है, 5 गुना 5। 5 का वर्ग अगर आप लेते हो सो वो तुम्हारा होता है 5 गुना 5। 5 का वर्ग होता है 5 गुना 5, तो कितना आया 25। 5 का वर्ग का मतलब ये नहीं होता 5 गुना 2, कुछ बच्चे ये कर देते हैं जो कि 10 हो गया, जो कि बहुत गलत है, ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार 4 का वर्ग क्या होगा ना, 4 गुना 4 16, ठीक है। और 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुना 3 9, है ना। 6 तो नहीं होगा, ये 6 होगा नहीं, ये 8 होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि वर्ग में सेम नंबर को सेम नंबर से गुना करना है। तो अब हम देखते हैं कि दो भुजाओं का वर्ग यानी 9 और 4 का वर्ग था 16, क्या उसको जोड़ के वही चीज़ आ रही है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इनको जोड़ते तो 25 आ गया। 25 यानी 5 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। ये हर पाइथागोरस गुण आपका जहाँ लगेगा सब में होगा, ये जो लगेगा तो ही वो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये प्रश्न है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण से ज्ञात करो। तो प्रारंभ में जो स्थिति दी थी उसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने इसको काट के 10 क्यों किया था, देखो ऐसे देखो, ये जो है भुजा, इसको अगर मैं 8 मानती तो ये हो जाता 8 का वर्ग। और ये 8 होना ही नहीं था, बताऊँ क्यों नहीं होना था, कि अगर तुम इस भुजा को x मान रहे हो और हमने पढ़ा है कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी होती है, तो वो 8 10 से बड़ी कैसे हो सकती थी, ये 10 है तो इसको 10 होना चाहिए और इसको 8 होना चाहिए, क्योंकि ये भुजा आपकी सबसे बड़ी होती है। तो मैं इसको काट के 10 कर दूं और तुम देखो कि प्रश्न भी तभी हल होना है, नहीं तो हल ही नहीं होना। इसको मैं कर देती हूँ 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग जमा x का वर्ग, ठीक है। मैंने कैसे लिखा, 90 के सामने वाला 10 इसका वर्ग ले दिया और फिर बाकी दो भुजाओं का वर्ग ले लिया और उनको जोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। 10 का वर्ग हुआ 100, 8 का वर्ग हुआ 64, 8 इंटू 8 एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसका निशान बदल जाएगा। अच्छा ये वर्ग का निशान मैंने गलत लगाया, 8 इंटू 8 हुआ, ठीक है। सो ये तुम्हारा हुआ 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया 36 घटाया तो। अब 36 किसको किससे गुना करके आता है, 6 को 6 से गुना करके 36 आता है ना, यानी x का मान हुआ 6। तो ये 6 मीटर की दूरी पर ये होनी चाहिए ये, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे 64 रखते और इधर 100 रखते तो 64 में से 100 करते तो ऋणात्मक संख्या आ जाती, तो गलत हो जाता ना ये। इसीलिए हमें पता चला कि ये जो वर्कशीट में दिया है ये मिस्टेक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद करो कि कौन सी माप लेके बनाए। ये दो तरह की माप उसको दी है,
6, 8, 9, 6, 8, 10। अब यहाँ पे पहले देखते हैं 6, 8, 9, 9 जो है सबसे बड़ी भुजा हुई, ठीक है। इन दोनों का वर्ग इसके बराबर आना चाहिए। 6 का वर्ग हुआ 36, 8 का वर्ग हुआ 64, 9 का वर्ग हुआ 81। तो देखो इन दोनों का जोड़ करके 81 आ रहा है। 6 जमा 8 का वर्ग 9 का वर्ग के बराबर आ रहा है। 36 और 64 को जोड़ते हो तो 100 आता है, 81 नहीं आता, यानी कि ये इसके वर्ग के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं, 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 के वर्ग यानी 100 के बराबर आ रहा है। 36 और 64 को जोड़ते तो 100 आता है, तो ये आपकी ठीक आ रही है स्थिति। तो यानी कि यहाँ पर दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसलिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो सकता है, बिकॉज पाइथागोरस गुण दिख रहा है यहाँ पे, इसमें पाइथागोरस गुण दिखाई दे रहा है, इसलिए ये आपका एक दिखाई दे रहा है। या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, पाइथागोरस गुण इतना भी लिख सकते हो, या आप ये लाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। बराबर हो तो बराबर का निशान लगा दो, और जब बराबर नहीं हो तो काट दो। तो अभी आप यहाँ पे नीचे में बोलेंगे कि बराबर है, इसलिए आप वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से और दूसरी चीज़ से। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है ABC एक समकोण त्रिभुज है। यदि AC 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो BC निकालना है। तो अब आप ये देखो, समकोण के सामने वाला ये जो होता है ये आपका कर्ण होता है, तो ये आपका AB कर्ण हुआ, यानी AB का वर्ग AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये लिख दिया। पहले ये ध्यान से लिखा, फिर AB कितना है 13, AC कितना है 5, तो इनके वर्ग लगा दिए। BC का वर्ग 13 का वर्ग हुआ, यानी 13 गुना 13, 13 को 2 से नहीं करना, 13 गुना 13 तो 169, ये 5 गुना 5 तो 25 प्लस BC का वर्ग। फिर अब 25 को, ये सरल समीकरण है एक तरीके से, 25 को इधर ले आओ, क्योंकि एक जैसी संख्या है, इनको हल कर सकती है। यहाँ लाने में वो निशान चेंज कर लेगी, माइनस हो जाएगी, तो इसमें से ये घटेगा तो 144 हुआ BC का वर्ग। अब किस संख्या को किस संख्या से गुना करें, सेम संख्या, कि वो 144 आ जाए, तो वो 12 है, ठीक है। इसका तरीका भी होता है निकालने का, जिसे कक्षा 8वीं में सीखेंगे। अभी आप 1 के वर्ग से लेके 20 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए, तो 12 का वर्ग आपका 144 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई, यानी ये धागा होता है ना, हाथ में होता है, इसकी लंबाई यानी AB की लंबाई निकालनी है। जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर ज़मीन से, और जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है, ये दूरी 30 मीटर है। तो जया पतंग उड़ा रही है, पतंग की डोर की लंबाई निकालनी है। तो आप AB का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। AB वर्ग तो आपको निकालना ही है, BC 40 है और AC 30 है, इनके वर्ग करो। 40 का वर्ग कैसे निकाला, 40 गुना 40, ठीक है। 40 गुना 40 को कैसे निकालते, 4 को 4 से करो 16, और ये 2 0 पीछे लगा दो। 30 को 30 से गुना करेंगे तो 3 को 3 से किया 9, और 2 0 पीछे लगा दो। इस तरीके से आपका ये आ जाता है 1600 और 900, ये गुना करके देखना। इन दोनों को जोड़ा तो 2500 आ गया। 25 कैसे आता है, 5 गुना 5, और 100 कैसे आता है, 10 गुना 10, उस हिसाब से 50 मीटर, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। 2500, 25 गुना 100, तो 25 को 25 से 25 कब आया, 5 गुना 5, और 100 कैसे आया, 10 गुना 10, तो 5 गुना 10 करके 50 मीटर ये तुम्हारी पतंग की दूरी हो गई, ठीक है। सो आज की वीडियो में जो सीखा, एक बार मैं जल्दी से उसको बता देती हूँ कि तुमने सीखा है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जहाँ पर भी समकोण, उससे सामने वाली जो साइड होती है इसको कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोलते हो, H हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, हाँ, या जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, या ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसलिए A लिखा जाता है, बहुत जगह पर आप A लिखते हो। और ये तुम्हारा आधार होता है, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस, तो B भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो तुम्हारी परिभाषा ऐसे हो जाती है, H² इक्वल टू A² प्लस B²। तो अभी तुमने जो प्रमेय देखी उसमें C लिखा हुआ था, इसको ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। और ये सरल समीकरण है भाई, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस का निशान ले लेगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस का निशान ले लेगा। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। और 1 के वर्ग से लेके 20 तक के वर्ग आप याद कर लो। जैसे 12 का वर्ग होता है 144, आपने याद किया। 13 का वर्ग होता है 169, आज की वर्कशीट में था, ठीक है। सो इस तरीके से आप 20 तक के वर्ग याद कर लो, आप सारे प्रश्न जल्दी से कर पाओगे। और कक्षा 8वीं में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, पूरा एक चैप्टर इसी के ऊपर है, वर्गमूल और घनमूल के ऊपर। अभी आप कक्षा 7वीं में हो ना, तो अभी आपको उस पर हम बात नहीं कर रहे, ठीक है बच्चों। इस काम को करिए, प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है,
ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी हर जगह चलेगी, कक्षा 10वीं तक चलनी है। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, पढ़ाई करते रहें।